हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को। हम इससे पहले जो रीजनिंग का कर रहे थे, वर्बल रीजनिंग में सीरीज का कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक बार मैं और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है सीरीज के, उनको आज हम और आगे सोल्व करते हैं। तो जो आगे जो क्वेश्चन है वो है 43। ये एक सीरीज है हमारे पास, 45, 50, 60, देन यहाँ पर क्या आएगा और उसके बाद में 103। ये हमारे पास में सीरीज है, ये क्वेश्चन है सीरीज का, ठीक है। तो इसमें हम फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो 200, 300 से ज्यादा अगर डिजिट्स हमें दिख रही है तो वहां पे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अदरवाइज हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि वहां से कोई ट्रिक हमारे पास बन रही है या नहीं बन रही है। तो देखते हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों को। तो इनको करेंगे तो क्या बचा हमारे पास में 2। उसके बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45, 50 का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास 5। उसके बाद इन दोनों का 10। उसके बाद यहाँ पर हमें पता नहीं है तो यहाँ इन दोनों का। तो अब देखते हैं कि क्या इनसे कुछ पता चल रहा है। 2, 5, 10 ऐसा कुछ एक्सेस तो हमें ट्रिक पता नहीं चल पा रही है कि क्या है इसमें ट्रिक, है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं 2 में से 5 माइनस करेंगे 3, और तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं बन रहा। अगर हम इसको देखें, 2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1, जो 5 है इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 1, और जो 10 है उसको 9 + 1। देखो ये पता कैसे चला, जैसे हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्या ट्रिक अप्लाई हो रही है वो डायरेक्ट हमारे माइंड में आएगी, ठीक है। तो हम वहां से देख लेंगे। अब हमें ये पता चल रहा है कि 1 + 1 4 और 9, ये 1, 4 और 9 हमें पता है क्या होता है। 1 तो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो किसका है 2 का स्क्वायर है, और जो 9 है वो किसका है 3 का स्क्वायर है। यानी कि इसमें हमने क्या किया कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो हमारे पास ये आया। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ सारे को, और फिर उसके बाद से ट्रिक बताती हूँ। कहाँ गया इरेजर, ये रहा, ठीक है, इरेजर नहीं मिला। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ कि क्या ट्रिक अप्लाई की हमने क्या किया, इसमें 1 का स्क्वायर करके प्लस 1 किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से इसमें हमने क्या किया 2 का स्क्वायर किया और प्लस 1 किया तो हमारे पास ये आ गया। इसमें क्या किया 3 का स्क्वायर किया प्लस 1 किया। तो यहाँ पर आने के लिए हमें क्या चाहिए 1, 2, 3, अब क्या आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 वो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो 4 4 जा 60, ये 60 है हमारे पास में। इस 60 में 16 + 1 17, यदि हम ऐड करेंगे तो कितना है 77। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 77। ये करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा हमें, मैंने बताया था ना कि ये जो रीजनिंग है ये सोच विचार करके निकालने वाले, ऐसा कोई इनका स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता कि भाई ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं, ठीक है। तो ये आगे होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगली जो सीरीज इसने दे रखी है वो है 12, 18, 27 और 40.5। देखिए अभी तक तो हमने इजी क्वेश्चंस करे थे, कोई ऐसे पॉइंट के नहीं करे थे। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि हम इन डिजिट्स को देखेंगे कि ये जो डिजिट्स हैं ये क्या डिफरेंस से आ रही है या बहुत ज्यादा है तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके। तो देखेंगे तो इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस सीरीज में कि हम इसको डिवाइड करें या हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, वही सिंपल। तो सबसे पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना डिफरेंस है 6। इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। इन दोनों को करेंगे, अब देखो ये पॉइंट में अगर हम इस ऐसे करना, जो पॉइंट इसमें पॉइंट नहीं है तो ये डिजिट इसके पॉइंट से पहले आए, यानी कि 27 जो है ना वो यहाँ पर आएगा। कई बार सब्ट्रैक्शन में भी मिस्टेक हो जाती है, और इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो आप सपोज कर लेते हैं कि इसमें इतने हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास 27.0 रुपए है, उसका मतलब क्या हुआ 27 रुपीज है। अगर 27.50 है तो वो कितने हो गए, जैसे कि 24.5, लेकिन ये एकदम सॉरी 27.5,
तो ये ऐसे ही इस तरीके से क्या है 27 पॉइंट, इसको जीरो सपोज कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, देखो कितना बचा हमारे पास में 13.5। अब हमें एज सच इससे कुछ पता, इससे आगे हमें निकालना है, यहाँ से कुछ पता चल पा रहा है कि हमने अगर ऐसे डिफरेंस निकाला तो अगर इन दोनों, मैंने बताया था ना कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों को भी डिफरेंस, इन दोनों का भी डिफरेंस, उससे कोई ट्रिक आ जाती है। लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पर तो 3 का है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंटों में है, तो ऐसा कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है इससे कि क्या आएगा हमारा नेक्स्ट, या किस पे क्या ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पे देखते हैं क्या होगा कि देखो भाई 12 था, इसका हाफ 6 है वो ऐड किया तो ये आया, 18 है उसका हाफ 9 है वो ऐड किया तो ये आया। ठीक है, उसी तरीके से 27 का हाफ 13.5 है और उसको इसमें ऐड करेंगे तो 40.5 आएगा। यानी कि अब जो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा कि ये जो 40.5 है इसका हाफ करो और जो आंसर आए उसको क्या करें, इस 40.5 में ऐड कर दे, तो जो आएगा वो ही आंसर आ जाएगा। तो इसका हाफ करते हैं हम, कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 0 जा, उसके बाद 5 तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 ये आए। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो आएगा। तो जब हम इसमें देखो मैंने क्या बताया था, जब ऐड यहाँ पर कहते हैं कि पॉइंट, कभी किसी को अगर पॉइंट के ऐड करने ना में आए ना तो पॉइंट को बीच में करना, पॉइंट से पहले वाले इधर बाद वाले इधर। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, मैं इसको यहाँ पर कराती हूँ। ठीक है, कि अगर हमें 40.5 को और ये 20 पॉइंट, इसके बाद में 2 डिजिट है, इसके बाद में 1 डिजिट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को यहाँ पर, इससे आगे उनको इधर, इससे पीछे उनको इधर, तो ये इससे आगे 20 है तो ये 20 हमने इसके नीचे लिख दिया। अब ये 2 5 है, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 5 करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 0 से फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना, हमें तो इनको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 60.75। ये जो 60.75 है वो हमारी ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने प्रिंट निकाले हैं। अगली एक सीरीज है हमारे पास में 35, 50, 63, 82, यहाँ मिड में क्या आएगा और उसके बाद में है हमारे पास 122। तो देखिए इनका भी हम डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि 200 300 से अब वो तो है नहीं हमारे पास में जो डिजिट है लास्ट वो, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या है इनका डिफरेंस 5 15। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि पहली डिजिट जो है, पहला जो नंबर है सॉरी, वो नंबर इससे छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। हमेशा ऐसे करा है कि पहले वाले में से दूसरे को तो माइनस के 15, अगर इनको करते हैं तो माइनस के 13। ठीक है, इन दोनों को अगर करते हैं 63 को करेंगे तो 12 में से 3 गए 9 और 7 में से 90 माइनस के। ठीक है, उसके बाद भी तो हमें नंबर फाइंड आउट ही करना है। अब यहाँ से देखते हैं कि जो हमने डिफरेंस निकाला है इससे कोई सीरीज, कोई ट्रिक बन रही है या नहीं बन रही। अगर बन रही है तो एज सच आगे फॉलो कर देंगे, नहीं बन रही तो कुछ और सोच विचार करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ये नंबर है ये फाइंड आउट होगा। तो इसमें हम देखते हैं -15 ठीक है, -13 ठीक है, लेकिन -19 नहीं। अगर यहाँ पे -11 आ जाता तो -2 का कुछ चल जाता नहीं है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में एक बार ऐसे देखा करो कि ये कहीं स्क्वायर के या क्यूब के नियर बाई तो डिजिट्स नहीं है हमारी। जैसे अब हमारे ये 35 है, ठीक है, 35 अगर हम किसका स्क्वायर करें कि 35 के पास 1 2 ज्यादा 1 2 कम आए, ऐसा। अगर हम 35 का देखते हैं, 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, उसके बाद 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36।
36 इसके नियर बाई है। चलो अगले पे भी देखते हैं। ये नहीं कि हम एक बार हम इन सब पर देखेंगे क्या इनके भी नियर बाई कुछ है। 6 का यहाँ पर था, 7 7 जा 49, यहाँ पर है 50, उसके बाद 7 के बाद 8 8 8 जा 64 नियर, यानी कि कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है इनका स्क्वायर करने से। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, इससे कोई ट्रिक नहीं बन रही। यानी कि हमने 6 6 जा अगर हम करते हैं 36 और उसमें से 8 माइनस करते हैं तो 35 हमारे पास में आ जाता है। उसके बाद में 50 है, 50 किसका आएगा, 7 का करें अगर हम, 7 7 जा 49 और प्लस 1 तो 51 हमारे पास में। उसके बाद में 8 8 जा 64 और उसमें से 8 माइनस करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9 9 जा 81 और प्लस 1 करेंगे 82, यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं हम डिजिट बढ़ा बढ़ा के एक नेक्स्ट उसके बाद इस तरीके से, और एक बार माइनस कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस किया फिर प्लस किया। तो यानी कि ये जो हमारा आने वाला यहाँ पर जो नंबर है वो क्या होगा, 6 7 8 9, यानी कि 10 का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखिए -1 +1 -1 +1, तो यहाँ पे -1, तो 10 10 जा 100 और 1 उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 99 आ जाएगा जो आंसर आएगा। आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उससे नेक्स्ट करते हैं हम। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो मेरे पास मैसेज डाल देना, मैं उस क्वेश्चन को या वीडियो को दोबारा से सुन लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन है 263 277 290 302 330 और 3 नहीं, ये 330 है। नेक्स्ट तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो देखो जो मैंने बताया ना कि जो हमारा जो लास्ट में होता है वो 200 300 से अबोव, लेकिन ये 300 से अबोव है, लेकिन इसमें क्या है कि ये स्टार्ट ही 200 से हो रहा है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 200 300 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें स्टार्ट ही हमारा 200, अगर ये होता है यहाँ पे स्टार्ट जैसे 2 से 3 से 10 से 15 से, तब तो हम सोचते कि भाई इसमें तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, लेकिन अभी इतना ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है कि हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, इनका डिफरेंस निकालेंगे, क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आया, 7 में से 3 माइनस करो 4, 7 में से 14, ठीक है। इन दोनों को करो, 7 में से 10 3 1 13। उसके बाद में नेक्स्ट इन दोनों को करो, देखो ये माइनस के हैं, मैंने ये पहले कई बार ऐसे राइट करना भूल जाते हैं, यहाँ पे ये माइनस का 14 है, ये भी माइनस, क्योंकि ये डिजिट इससे बड़ी है, ठीक है। या फिर हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो फिर हम उसको प्लस का भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम जो ये फर्स्ट वाला है इसको यहाँ घटाते हैं या इसको इसमें से घटाते हैं, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में जब इनका डिफरेंस निकालेंगे 10 में से नहीं, सॉरी, इसके नीचे इसको करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 12, ठीक है, इसमें 12 आ रहा है। उसके बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो अगर आप लोगों को ये प्लस करने तो प्लस भी, मैं जो सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ वो 263 और माइनस का 277 कर रही हूँ। अगर आप लोगों को 277 ऊपर लिखना है और उसमें से 263 माइनस करना है तो फिर आप इनको प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि माइनस या प्लस से, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो इसके हिसाब से आंसर वही आएगा, सेम। इससे करोगे तो दोनों से सेम आंसर आएगा, बशर्ते कि तुम पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। हमने पहले में से दूसरा किया है इसलिए माइनस लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11, तो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, -14 -13 -12 -11, यानी अगला जो नंबर है वो नंबर क्या है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसमें हम क्या आएगा, इससे आगे माइनस का 10 आएगा, यानी कि इसमें 10 ऐड कर देंगे तो अगला आ जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे 30 है, 10 इसमें और ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा, तो 323 ये इसका आंसर आ गया है। ये तो आसान क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्शन से ही डायरेक्ट हमें इसका आंसर पता चल गया। चलिए इससे आगे और क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन उनकी हमें
ट्रिक नहीं पता चल पाती। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं लेकिन एकदम से उनको देख के हमें उनकी ट्रिक पता चल जाती है। तो बस और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, हमें बस जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो ट्रिक हमें पता चल जाएगी कि वो क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या अप्लाई होगा, क्या ट्रिक इसमें यूज की जा रही है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद से करना और अगर ना आए तो इसको मैं कराऊंगी। फिर इसको इसका जब डिफरेंस निकालोगे ना तभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे मैसेज करके बताओगे कि क्या आएगा। ये सिंपल डिफरेंस से ही सोल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 15, 24, 39 और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, इनका डिफरेंस निकालते हैं हम। ठीक है, इनका डिफरेंस हमने निकाला 3, इनका डिफरेंस निकाला 3, इनका डिफरेंस निकाला 6, इनका डिफरेंस निकाला 9, उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस निकाला 15। देखो कुछ सिमिलर तो है लेकिन ये दोनों 3, 3 है, यानी कि इसमें इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये 3 का आया, इन दोनों का निकाला तो यानी कि इस 3 में ये 3 ऐड किया तो ये 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद में इस 6 में ये 3 ऐड किया तो 9 आ गया, उसके बाद में इस 9 में ये 6 ऐड किया तो 15। देखो हमें पता चल रहा है ये 3 तो पहले ये तो यही है हमारे पास में, इस वाले में ये सेम डिजिट ऐड करी तो 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद में इस 6 को और इनको ऐड किया तो हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, इस 3 और 6 को ऐड किया तो 9 आया, 6 और 9 को ऐड किया तो 15 आया, 9 और 15 को ऐड करते हैं तो 24 आता है, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, इसी तरीके से इन दोनों को ऐड किया तो 39 आया। तो 39 और 24 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और 4 13, 3 2 5 और 1 63 इसका नेक्स्ट जो नंबर है वो। ये भी आसान है, देखो थोड़े से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से करा रही हूँ कि ताकि हर तरीके की ट्रिक तुम्हें ध्यान में रहे कि इसमें किसी में डिफरेंस है, किसी में स्क्वायर है, किसी में स्क्वायर में से भी डिफरेंस करके निकाल रखा है और इसमें इन्हीं को ऐड करके इन दो को ऐड किया नेक्स्ट आया, इन दो को ऐड किया नेक्स्ट आया, इन दो को ऐड किया नेक्स्ट आया। पॉइंट का भी मैंने करा दिया कि उसका हाफ करके ऐड किया जा रहा है, उसका हाफ करके ऐड किया जा रहा है, इस तरीके से। बहुत ही आसान था ये भी। इससे आगे क्वेश्चन करते हैं, कोई और है ऐसा टफ? और तो इतना नहीं दिख रहा, चलो मैं 1-2 क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप लोग करोगे और अगर नहीं आया तो फिर इनको वैसे पूछोगे कि क्या आएगा इसमें। ठीक है, 62 और 71 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। अगला एक क्वेश्चन और देती हूँ, 36, 41, 47 और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, उसके बाद में 62 और उसके बाद में 70। अच्छा ये तो मैंने सेम ही लिख दिया, सॉरी, ये तो इसके जैसा ही लिख दिया है, सेम रिपीट हो गया। ये लेते हैं अगला क्वेश्चन 36 के बाद में ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन 46, 56 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद 79, 92 और 106। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आप लोगों को दिए हैं, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे पास मैसेज करना, फिर मैं सोल्व करूंगा। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों। क्या होगा मैं नहीं बताऊंगी, डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, क्या होगा वो आप लोगों को खुद से देखना है। उसके बाद से ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके मेरे पास भेजने हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। इससे कुछ और टफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे, अलग टाइप के होंगे, अगली वीडियो में मैं उनको कराऊंगी। धन्यवाद।